2023 को शिवहर जिले के हमारे बड़े भाई के इस मकान में जो हमें इस कार्यकर्ता सम्मेलन करने का मौका मिला है, जिसमें हमारे प्रदेश से जो कुछ लोग आने वाले थे, वो लगता है कि नहीं आए, कहा कि समय अतिरिक्त होते जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस मंच पे बैठे हमारे गार्जियन, जिला के गार्जियन, हमारे अध्यक्ष महोदय मानवर अधिवक्ता राम गोविंद सर, जिला के प्रदेश सचिव हमारे बड़े भाई मानवर रमाकांत सर एवं सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे गार्जियन रघुनाथ सर, जगन्नाथ भैया एवं जिला प्रभारी नाजिक मोहम्मद, नंदलाल सर, गोपाल भाई, रमेश जी, किशोरी भाई एवं जितने लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, सबको क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमें बहुत दुख होती है इस बात से कि जब हम बहुजन समाज के नाम लेते हैं, काहे कि बहुजन समाज ऐसा समाज है जो एक विशालकाय हाथी के समान है, लेकिन जब हमारी जरूरत होती है उस समय एक चिट्ठी के समान बन जाती है। क्या कारण है कि हमारी ये समाज एक विशालकाय हाथी के समान और एक चिट्ठी के समान बनती है? यही कारण है कि हमारी समाज में एक जुट नहीं है, फूटता है, लेकिन एक जुटता लाने की जरूरत है। एकजुट हम कब होंगे? जैसे अभी हमारी जातीय जनगणना हुई है, जातीय जनगणना हुई है, उसमें हम बहुजन समाज के लोग अपने आप को हम लोग 85% कहते हैं, लेकिन लगता है कि हम लोग 85% एकजुट है, नहीं है। जब तक हमारे हाथ में सत्ता की चाबी नहीं होगी, तब तक हमारे बहुजन समाज हाथीकाय समान समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक आपकी सत्ता की चाबी आपके हाथ कभी आने वाली नहीं। लेकिन इस सत्ता की चाबी कब आएगी आपके साथ? जब हम 85% कहते हैं एकजुट होंगे तब होगी, लेकिन वो भी हम कहते हैं 85% एकजुट होने की जरूरत नहीं है। यदि हमें 25% हम अनुसूचित जाति हैं और 17% हम अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज, यानी सिर्फ इतना यदि हम एकजुट हो जाते हैं तो हम लगभग 50% यानी आधा आबादी हम लोग एक साथ हो जाते हैं। सिर्फ अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज यदि एक होते हैं तो हमारी एक संगठन बन जाती है और इस संगठन के माध्यम से हम बहन जी के हाथ को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन कब? जब एकजुट होंगे तब। अनुसूचित जाति में भी विभिन्न जातियों में हम लोगों को बांट दिया गया है। जब ये जनगणना हुई है तो हम लोग आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। जनगणना वाकई में हमारे लिए सही भी हुआ है कि हमें आंकड़ा मिला कि हम लोग 21% से 25%, लेकिन हमें आपस में भी फिर बट गए। एक तो मनुस्मृति ने हमें 6743 जातियों में हमें बांटने का काम किया साथियों, लेकिन बाबा साहब और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट और मानवर हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर जितने भी महापुरुष हैं हमारे, सबों ने मिलकर हमें एक अनुसूचित जाति का दर्जा दिया और अनुसूचित जाति बनाने का काम किया। और हम अनुसूचित जाति कहने जो जिसमें बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, जिससे हमें रहने सहने और खाने पीने से लेकर चलने और इस मंच पर बैठ के बोलने का भी हक दिया, हमारे बाबा साहब ने दिया। उन्होंने क्या कहा कि तुम सब एक अनुसूचित जातियों ने एक खंभे में एक घर में बांध के रखने का काम किया हमेशा। लेकिन हमने क्या किया? हमने नहीं, लेकिन हमने भी किया। इसलिए किया कि हम आज तक अनुसूचित जाति को छोड़कर हम लोग फिर मनुस्मृति के तहत हम लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मनुस्मृति के तहत? कहा कि फिर 6743 जातियों में जाति जनगणना ने हमें 6743 जातियों में हमें बांटने का काम किया।
इस जाति की संख्या कितनी, उस जाति की संख्या कितनी। आज यदि पासवान समाज के लोग हैं तो अपने आप को कहते हैं कि मैं दूसरे नंबर की जाति हूँ, अनुसूचित जाति की मैं बात कर रहा हूँ। चमार समाज के लोग कह रहे हैं कि मैं तीसरी नंबर की जाति हूँ। माझी समाज के लोग कह रहे हैं हम चौथी नंबर, पांचवी नंबर की जाति हूँ। यानी अपनी जाति को दिखाकर, यानी वोट की राजनीति, जो हमारे ऊपर बैठे हमारे सत्ता के दलाल जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऊपर बैठे जो सत्ता के दलाल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे वीडी वाकर हो, चाहे बावन मेश्राम हो, चाहे क्या नाम है इनका, चिराग पासवान हो, ये सब लोग सत्ता के दलाल हैं। और सत्ता के दलाल क्या कर रहे हैं कि एक जाति से अनुसूचित जाति को छांट कर फिर अपने जातियों में विभक्त, यानी फिर से मनुस्मृति में हमें विभक्त करने का काम कर रहे हैं। यानी फिर से वही, यानी अपने आप कह रहा है कि तुम अनुसूचित जाति नहीं हो, तुम एक चमार हो, तुम एक दुसान हो, तुम एक धोबी हो, तुम एक पासी हो, तुम एक डोम हो, तुम एक महतर हो, यानी अनुसूचित जाति तुम नहीं हो। यानी फिर से हमें मनुस्मृति में धकेलने का काम ये हमारे सत्ता के दलाल लोग कर रहे हैं। यानी सत्ता के दलाल इसलिए कर रहे हैं कि फिर मेरा समाज गुलाम होगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है साथियों, वो दिन फिर दूर नहीं है, वो दिन फिर नजदीक आपके पास आ रहा है कि जिस समय जब बहन जी की सरकार नहीं होगी 24 में जब फिर नागनाथ की और सांपनाथ की सरकार बनती है, उस समय आपको लगेगा कि अब मेरा देश फिर से गुलाम हो गया और फिर से आपका भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत सोने का चिड़िया रह नहीं जाएगा और फिर से एक गुलामी की जंजीर में हम लोग माने जकड़े जाएंगे। और फिर वही चीज होगी जो मनुस्मृति में हुआ करती थी। कौन सी चीज? जो पैरों में घुंघरू, कमर में झाड़ू और गर्दन में कटिया लटकाने का काम किया जो मनुस्मृति ने, वो फिर वो दिन आपके पास फिर रिटर्न आने वाली है साथियों। कहे वो दिन फिर आ जाएगा। जब कब आएगा? जब बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान आपके सर से हट जाएगा और फिर मनुस्मृति को समझिए कि 50% लागू कर दिया गया है। और लागू क्या किया गया है कि उसका एक संविधान फिर से बन के तैयार हो चुका है। और जिस दिन वो संविधान लागू हो जाएगी उस दिन फिर से आपके कमर में झाड़ू और गर्दन में कटिया लटका दिया जाएगा। फिर से आप गुलाम बन जाएंगे और फिर से वही करेंगे जो आपकी बहू बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाएगी। फिर से आपके ऊपर जो भी कर्ज था वो कर्ज के भार ला दी जाएगी। आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी जाएगी। आर्थिक जो आपकी मजबूती है वो कमजोर कर दी जाएगी और फिर से आप गुलाम बन जाएंगे। और गुलामी का कारण कौन होगा? ये हमारे सत्ता का दलाल होगा सर, जो हम अपने जाति के नेता मान के चलते हैं। जिस दिन हम जाति के नेता मानना छोड़ दे और बाबा साहब के संविधान के साथ हम लोग चलना स्टार्ट कर दे साथियों, तो फिर से आपका भारत सोने का चिड़िया बन जाएगी। नहीं तो फिर से आप मनुस्मृति के अंदर धकेले जाएंगे और वही काम होगा जो आपके गर्दन में कटिया और डांड में झाड़ू और पैर में घुंघरू और दिन के 12 बजे आपको निकलने की अलाउ होगी। और दिन के 12 बजे आप निकलेंगे जिससे आपकी आर्थिक, यानी तो आप कमा नहीं पाएंगे, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे और न ही किसी के खेत में काम करने लायक भी आप रहेंगे। कहे कि आपको दिन के 12 बजे निकलिएगा तो आप काम किसका कीजिएगा? काम तो आप कर नहीं पाएंगे। तो जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी जितनी भी जमीन है, जितनी भी आपकी संपत्ति है, सब वो सत्ता के दलालों के पास होगा या पूंजीवादियों के पास होगा। और जब पूंजीवादियों के पास होगा तो आप क्या करेंगे? फिर से आपके हाथ में कटोरा माने अच्छा दिन क्या देगा? कटोरा धराने का काम करेगा और फिर कहेगा कि तुम मांग के खाओ और तुम्हारी जथा संपत्ति मेरी हुई और मैं इस स्टेट का मालिक हुआ। और जब इस स्टेट का मालिक अपने आप को कहना स्टार्ट कर देगा तो आपकी वो स्थिति फिर वही होगी जो हमारे पूर्वजों का हुआ करता था। लेकिन हमारे महापुरुषों का देन है, किसी देवी देवताओं का देन नहीं है साथी। ये हमारे महापुरुषों का देन है कि हमें इस मंच पे बोलने का मौका दिया और ये जो हम लोग यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और सत्ता की चाबी लेने के काम कर रहे हैं, वो सत्ता की चाबी ये हमारे महापुरुषों का देन है, किसी देवी देवताओं का देन नहीं है। आज यदि देखा जा रहा है साथियों
तो आज मंदिर मस्जिद छोड़कर मंदिर के पुजारी महंत और क्या कहते हैं मस्जिद के क्या कहते हैं मुल्ला, वो सब सत्ता की चाबी को पकड़ने के दौर में लगा हुआ है। कहे कि उसको विश्वास हो चुका है साथियों कि मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान एक सत्ता की चाबी में है। और सत्ता की चाबी कहाँ मिलेगी? जो हम लोगों के वोट के अधिकार से मिलेगा। जब एक एक वोट का अधिकार, जब एक एक वोट यदि हम किसी को देते हैं तो सत्ता की चाबी पे आज यदि योगी आदित्यनाथ यदि बैठे हैं तो महंत है, उनको क्या जरूरत है? उनको तो भगवान सब कुछ दे देगा, लेकिन उनको क्या जरूरत है कि ये सत्ता की चाबी आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? उनकी तो जरूरत नहीं है। लेकिन आज वो भी सत्ता के पीछे पड़े हैं, उनके मंदिर के पीछे नहीं पड़े हैं। आज यदि अपने शिवहर जिला से अखिलेश्वर दास योगी भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्या उसको तो अखिलेश्वर नाथ योगी है, उसको क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की एमपी की? उसको तो भगवान खुद एमपी बना के बैठाया है। लेकिन क्या जरूरत है यहाँ सत्ता है, हमारे पास सत्ता की चाबी, हमारे पास पैर हाथ जोड़ने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। आज यदि आपके बीच यदि कोई हाथ जोड़ने आ रहा है तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार के पीछे आपके लिए हाथ जोड़ने आ रहा है। अन्यथा आपके लिए आपको तो पैर से लात मारने के काबिल थे, आपको हाथ जोड़ने के काबिल आप कहाँ थे? लेकिन हाथ जोड़ने के काबिल किसने बनाया? हमारे महापुरुषों ने बनाया। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है कि आपके यहाँ सामने हाथ जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन आज स्थिति फिर वही आने जा रही है जो आप चाह रहे हैं। यदि आप अनुसूचित जाति बनना चाह रहे हैं तब आपके पास वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब आप गांधी का हरिजन बन जाएंगे तो वो समस्या आपके पास आ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ साथियों कि आप गांधी का हरिजन मत बने। बाबा साहब अनुसूचित जाति बनाए, अनुसूचित जाति बनकर है, तब आपके पास सत्ता की चाबी आएगी। अन्यथा आपके पास सत्ता की चाबी नहीं आएगी। और जब सत्ता की चाबी आएगी कब? जब बहन जी सरकार बनेगी। जब बहन जी की सरकार बनेगी, बहुजन की सरकार बनेगी, तब आपके हाथ में सत्ता की चाबी आएगी। जिस तरह यूपी के तमाम भूमिहीनों के जो हमारे मनोज भैया ने बताया कि 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया और एक बंगला बनाकर देने का काम बहन जी ने किया। लेकिन आपके यहाँ 25 साल क्या नाम है आरजेडी की सरकार रही, 15 साल क्या नाम का है नीतीश कुमार की सरकार, जेडीपी सरकार रही। लेकिन हमें क्या 3 डिसमिल जो जमीन हमारा लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है 3 डिसमिल जमीन देने का काम है, क्या आज तक ने हमारी उम्र 40 वर्ष हुई, 40 वर्ष में हमने नहीं देखा है कि किसी को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा किसी पदाधिकारी ने किसी को दिया? क्या किसी को मिला है 3 डिसमिल जमीन? बता सकता है कोई साथी? नहीं। क्या आपका अधिकार है 3 डिसमिल? जो भूमिहीन है उसको 3 डिसमिल जमीन देने की जरूरत है। क्या आपको मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहे कि आपके पास आपकी सरकार नहीं है। हमारे बड़े भैया मनोज भाई ने कहा कि लालू प्रसाद का बोलने का अधिकार हमारे बहुजन समाज ने दिया है। वाकई में बहुजन समाज ने लालू प्रसाद का बोलने का अधिकार दिया है। उसने हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया। हमें देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हमने बोलने का अधिकार जिसको मन होता है